ये आपने जो हाथ देखे, ये बेरोजगारी के हाथ है। शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी की वाली सरकार जो युवाओं को निकलती है, उसका सबूत मध्य प्रदेश के किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, जवाब मिलेगा बेरोजगार है, कुछ नहीं करते। सही है गलत है? भाई और बहनों, बेरोजगार मध्य प्रदेश में क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मदद करती है। रोजगार कहां से आता है? छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, छोटे उद्योग, छोटे दुकानदार, ये लोग प्रदेश को और देश को रोजगार देते हैं। और जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, वो सारे के सारे बीजेपी की सरकारों ने बंद कर दिए। तो सच्चाई आज ये है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। यहां पे आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? कितने का? 1200। भैया सवाल पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? अगर यहां पे 1200 का मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, यहां बीजेपी की सरकार। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें होती हैं वो गरीबों के लिए काम करती है। अब देखिए, हमने यहां वायदा किया था, कि किसानों का कर्जा माफ होगा। जब हमारी सरकार आई थी, 25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया और बीजेपी के लोग इसको सह नहीं पाए। बीजेपी के लोग और उनके बड़े जो उद्योगपति मित्र थे, उन्होंने आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, आपसे चोरी करके छीन ली। सही ना? आपकी सरकार नहीं चलने दी, तो आपने जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो चुने थे, उनको चोरी करके बीजेपी की सरकार उठा के ले गई और उन्हें यहां बीजेपी की सरकार बनाई। ये चोरी की सरकार है ना? ये आपने जो कहा था, आपने कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए और आपने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया और बीजेपी और उनके जो उद्योगपति बड़े बड़े दोस्त हैं, उन्होंने आपकी सरकार आपसे चोरी की, विधायकों को पैसा देकर उन्होंने सरकार तोड़ी। आदिवासियों को, यहाँ आदिवासी भाई बहन हैं, देखो कितने हैं। अब आदिवासी को हम आदिवासी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग वनवासी कहते हैं। सुना आपने? या मुझे बताओ, ये वनवासी और आदिवासी के बीच में फर्क क्या है? आप आदिवासी हो, आप कहते हो हम आदिवासी हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं? ये भाई और बहनों, इन शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान की जमीन के पहले और असली मालिक हैं। हम आपको आदिवासी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले आप इस जमीन के मालिक थे और इस जमीन का हक, इस जमीन का अधिकार आपका है, आपका बनता है। और इसलिए हम पैसा कानून लाए, अधिकारी बिल लाए, आदिवासी बिल लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए
और आपकी जो ग्राम सभाएं हैं उनको हमने शक्ति दी, पावर दी। बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इसके पीछे उनकी सोच है। अगर आप देश के बाहर जाना चाहते हो, अगर आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप विदेश जाना चाहते हो, अंग्रेजी चलेगी। तो हम चाहते हैं आदिवासी बच्चे हिंदी पढ़े मगर अंग्रेजी भी पढ़े, कि जो सपना दूसरे लोग देखते हैं वो सपना आदिवासी भी देख पाए। अब देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, यहां पे भैया कि मध्य प्रदेश की सरकार को ना ओबीसी चलाता है, ना दलित चलाता है, ना आदिवासी चलाता है। और ये सवाल मैंने उठाया, मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो जाए और पूरे देश को पता लग जाए इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं। उसके बाद दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को सही भागीदारी मिलनी चाहिए। जितनी आबादी उतनी भागीदारी। आज मध्य प्रदेश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं, कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं। पक्का नहीं जानता हूं और इतना होगा। 50% आपकी आबादी है और 53 में से आपका एक अफसर, और अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो 33 पैसे आप खर्च करते हो। कैसी भागीदारी हुई? शर्म की बात। और जब मैं ये मुद्दा उठाता हूं, बीजेपी सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो नई बात बोलनी शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भाई और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब, और कोई जात ही नहीं है। पहले हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की, कहते भैया आप हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, एक ही जात है, गरीब। क्यों? क्योंकि ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते और आपकी कितनी आबादी है और आपको कितना हक मिलना चाहिए वो आपको नहीं बताना चाहते। इससे बड़ा भाई और बहनों हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं है। और ये जिस दिन जाति जनगणना हो गया और आंकड़े आ गए, उस दिन पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की नई तरीके से कहानी लिखी जाएगी हिंदुस्तान में। और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। बीजेपी में और मुझे एक फर्क है सबसे बड़ा इस चुनाव में, सबसे बड़ा फर्क, वो नफरत फैलाते हैं। जहां भी आते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं। मैं कहता हूं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब भैया अगर आदिवासियों को की भागीदारी नहीं होगी, अगर सरकार चलाने में पिछड़ों की आवाज नहीं होगी, दलितों की आवाज नहीं होगी, तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? कैसे खुलेगी? अगर आप लोग सरकार में शामिल ही नहीं हो, आपकी 50% आबादी आप शामिल ही नहीं हो, तो मोहब्बत की दुकान कहां से खुलेगी? खुल ही नहीं सकती। क्योंकि मोहब्बत की दुकान की नींव न्याय है। न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल को, सबको न्याय मिलना चाहिए। और आज अन्याय का हिंदुस्तान है। यहां पे 53 अफसर है, एक ओबीसी का है,